तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस वायरल रोमांटिक स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो सिर्फ एक आम लव स्टोरी बिल्कुल नहीं है। ये ट्रस्ट, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ वर्थ की एक ऐसी डीप कहानी है जिसने लिटरली हजारों लोगों का दिल जीत लिया है। आज हम इस पूरी जर्नी के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आखिर कैसे एक प्योरली साइंटिफिक थ्योरी सच्चे प्यार में बदल जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक कंप्लीटली फेक रिलेशनशिप अचानक से सच्चे प्यार में तब्दील हो जाए? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और मुख्य आधार है। एक ऐसी अजीब स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक छोटी सी बात प्रूव करने के लिए एक अनजान प्रोफेसर को अचानक से किस कर देती है। ये शुरुआती घटना अपने आप में इतनी अनएक्सपेक्टेड और क्रेजी है कि आगे क्या होने वाला है ये जानने की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। और यही घटना हमारी मुख्य किरदार ऑलिव स्मिथ के कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करती है। मिलिए ऑलिव से, एक ऐसी पीएचडी स्टूडेंट जिसका दिमाग पूरी तरह से लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता है। उसका ये पक्का अटूट विश्वास है कि प्यार जैसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया ही नहीं जा सकता। उसके हिसाब से फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स किसी भी लॉजिकल इक्वेशन में फिट ही नहीं बैठते। ये जो एक प्योरली क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नजरिया है ना, यही इस कहानी का बेस बनाता है, जहां शुरू में इमोशंस के लिए जीरो स्पेस छोड़ी गई हैं। अब घटनाओं का क्रम देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, ऑलिव की बेस्ट फ्रेंड को शक होने लगता है कि ऑलिव डेटिंग नहीं कर रही और अकेलेपन का शिकार है। स्टेप 2, इस बात को गलत साबित करने की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश में ऑलिव अचानक बिना सोचे समझे एक स्ट्रेंजर को किस कर देती है। और स्टेप 3, जहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के सबसे स्ट्रिक्ट, सबसे रूड और हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एडम कार्लसन निकलते हैं। मतलब एक छोटी सी पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में इतना बड़ा ब्लंडर। तो अब इस ऑकवर्ड और फ्रैंकली मुसीबत भरी सिचुएशन से निकलने का क्या रास्ता बचा? एक फेक डेटिंग डील। यह एक टेम्परेरी सा अरेंजमेंट बनाया गया जिसमें रूल एकदम क्लियर थे। नो इमोशंस, नो कॉम्प्लिकेशंस, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फायदा। उन्होंने इस नए एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कर ली। एक ऐसी इक्वेशन जहां सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेटेड था और फीलिंग्स की एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों ने ये डील मानी ही क्यों? इन दोनों के पास अपने अपने बहुत ही ठोस और लॉजिकल मोटिव्स थे। एक तरफ ऑलिव का मोटिव क्लियर था, उसे किसी भी हालत में अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये यकीन दिलाना था कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एडम का मकसद अपनी उस स्ट्रिक्ट और सीरियस प्रोफेशनल रेपुटेशन को मेंटेन करना था। इस पॉइंट तक सब कुछ बिल्कुल क्लिनिकल, सॉर्टेड और म्यूचुअली बेनिफिशियल लग रहा था। लेकिन देखिए, जैसा कि किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में होता है, कुछ ना कुछ अनजान फैक्टर्स यानी हिडन वेरिएबल जरूर होते हैं। यहां भी वही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, ऑलिव नोटिस करने लगी कि एडम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा पूरा डिपार्टमेंट सोचता है। वो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर अंदर से एक्चुअली बहुत केयरिंग, सपोर्टिव और सबसे बड़ी बात, ऑलिव की दिल से रिस्पेक्ट करने वाला निकला। और गेस व्हाट? इन्हीं नए वेरिएबल्स ने उस इमोशनलिस्ट इक्वेशन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में नैरेटिव की कोर इमोशनल टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है या वाकई इनमें रियल फीलिंग्स आने लगी हैं? सोचिए, जो लड़की कभी प्यार पर विश्वास नहीं करती थी, वो अब अपने ही बनाए रूल्स और बाउंड्रीज पर डाउट करने लगी है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां लॉजिक और इमोशन आपस में पूरी तरह टकराते हैं और एक बहुत ही मजेदार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कहानी में थोड़ा और डीप जाने पर समझ आता है कि ये टकराव सिर्फ बाहरी नहीं है। ऑलिव के अंदर एक बहुत गहरा इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। उसके पास्ट के कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने उसके अंदर ये डीप इनसिक्योरिटी भर दी है कि वो प्यार डिजर्व ही नहीं करती। ये सच में एक बहुत इमोशनल और नाजुक मोड़ है। एक तरफ एडम के शांत लेकिन बेहद केयरिंग एक्शंस हैं जो सब कुछ बयां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑलिव का खुद पर शक जो उन दोनों के बीच एक दीवार बन रहा है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें वाकई बहुत तेजी से बदलती हैं। पहले दिन के उस अचानक इंपल्सिव किस से शुरू होकर पहले हफ्ते में डील सेट होने तक, चौथे हफ्ते तक आते आते ये एहसास बहुत स्ट्रांग होने लगता है कि फीलिंग शायद रियल हो चुकी हैं। लेकिन फिर आता है छठा हफ्ता और यहां एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है। जो अरेंजमेंट इतने केयरफुली बनाया गया था उस पर सवाल उठने लगते हैं। ऑलिव को अंदर ही अंदर डर सताने लगता है कि कहीं एडम सिर्फ इस डील का फायदा तो नहीं उठा रहा।
इस डर और गलतफहमी की वजह से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों के बीच दूरियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक पेनफुल मिसअंडरस्टैंडिंग इस पूरी लव हाइपोथेसिस को खतरे में डाल देती है। यहां टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो लॉजिक शुरू में इतना क्लियर लग रहा था, वो अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ खड़ा होता है। और तब आता है इस स्टोरी का सबसे बड़ा और क्लाइमैक्टिक रिलीज। पता चलता है कि एडम तो शुरू से ही उसे पसंद करता था। उसने इस फेक रिलेशनशिप को एज अ चांस देखा ऑलिव के करीब आने का। यह सच में एक माइंड ब्लोइंग और इमोशनल रिवील है। जब एडम फाइनली अपनी उन फीलिंग्स को कन्फेस करता है जिसे वो काफी टाइम से छुपा रहा था, तो वो पिछले सारे डाउट, सारा टेंशन और डर एक ही पल में हवा हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी का फाइनल निष्कर्ष क्या निकला? यही कि लव कोई हाइपोथेसिस नहीं है जिसे आप प्रूव या डिसप्रूव करते फिरें। ये एक प्रोफाउंडली रियल और डीपली ह्यूमन इमोशन है। ऑलिव फाइनली अपने उस प्योरली क्लिनिकल नजरिए को छोड़ देती है और समझ जाती है कि आप इमोशंस को इक्वेशंस में बंद कर नहीं रख सकते। वो एक सच्ची रियल रिलेशनशिप को ओपन आर्म्स के साथ स्वीकार कर लेती है और ये एक परफेक्ट रेजोल्यूशन बनता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करने के लिए हमें इन 4 मुख्य लेसन्स पर ध्यान देना होगा जो एक्चुअली इस स्टोरी की विरालिटी का असली रीजन है। पहला, प्यार लॉजिकल नहीं होता, इसे नंबर्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, कभी-कभी एकदम फेक लगने वाली चीजें वक्त के साथ रियल बन जाती हैं। तीसरा, सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपकी खुशियों को रोके रखता है। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सही इंसान आपको बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि आपको पूरी तरह से समझता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी से भी डीपली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कहानी के इस मुकम्मल विश्लेषण के बाद मैं आपके लिए ये आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक प्योरली क्लिनिकल हाइपोथेसिस सच्चे प्यार में बदल सकती है, तो आपकी लाइफ में ऐसे और कौन से इमोशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन पर एक बार चांस लेना तो बनता है? जिंदगी में थोड़ा रिस्क लेना और इमोशंस पर भरोसा करना काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ आगे भी ऐसे ही माइंड एक्सपैंडिंग सफर के लिए।